Assalamu alaikum. Today we will go through the new chapter of 12th class education, educational thinkers, and we will begin with Mahatma Gandhi. But today we will discuss his educational thought and a brief life sketch. Let's begin with the life sketch of Mahatma Gandhi. Well, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको पॉपुलरली महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, और एंड he is known as the father of nation. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, जो गुजरात में एक स्टेट है. He received his early education in his locality, in the local schools. After passing matriculation examination in 1887, उसके बाद वो इंग्लैंड गए ऑन सितंबर 1887 लॉ स्टडी करने के लिए. इंग्लैंड से वापस आने के बाद ही सेट अप ए प्रैक्टिस इन राजकोट. देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू लुक आफ्टर द लीगल मैटर ऑफ जो इंडियन फर्म में जो इंडियन वर्क करते थे, वहाँ पे जो वाइट सुपरमेसी थी या वो अपार्थाइड जो ब्रिटिश कॉलोनी साउथ अफ्रीका में थी, वहाँ पे उन जो इंडियंस काम करते थे उनके साथ जो होता था, वहाँ पे महात्मा गांधी ने जो स्ट्रगल की, उसने डिवाइस जो अपने अपने वो आइडियाल्स उसने डिवाइस किए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा एंड सत्याग्रह पॉपुलरली कहते हैं. एंड it was actually there in South Africa that he evolved the ideals of these truth and non-violence. साउथ अफ्रीका से वो फिर इंडिया आए एंड ही स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट एट दैट वेरी टाइम. क्योंकि इंडिया में जो इम्पीरियलिज्म था, जो ब्रिटिश रूल उस वक्त था, वहाँ पे एक लीडर की ज़रूरत थी. एंड महात्मा गांधी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ his qualities and with his the ideals of truth and non-violence. और उसने वो फेमस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर जलियांवाला बाग लॉन्च किया एंड हिज ग्रेट दंडी मार्च. उसके बाद उसका हिज हिस्टोरिक जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था. दे आर ओनली ए फ्यू इवेंट्स रिलेटिंग टू हिज पीरियड ऑफ स्ट्राइप एंड स्टॉर्म. तो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिज पर्टिकुलरली हिज एजुकेशनल थॉट, गांधी जी एजुकेशनल थॉट. चूँकि लाइक अदर थिंकर्स, महात्मा गांधी ने जो है ही educated some postulates and which we will discuss here in points. First thing is and foremost is the concept of education as far as Gandhiji's philosophy is concerned. Gandhiji actually educated that, according to Gandhi, by education I mean all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. महात्मा गांधी की जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें ऑल राउंड जो डेवलपमेंट जो थी, ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, वो हारमोनियस डेवलपमेंट और कंप्लीट पर्सनालिटी जो बिल्ड जो था उसमें ये उसकी जो ये सारा कुछ रिवॉल्व हो जाता था कि इंसान की जो सारी जो पोटेंशियलिटीज़ है उस या जो एक इंडिविजुअल है उसकी हारमोनियस डेवलपमेंट और जो उसकी कंप्लीट जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होनी चाहिए. एंड ड्राइंग आउट द बेस्ट, उसका मतलब ये है इट रिकॉग्नाइज द ग्रेट पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड में जो भी पोटेंशियलिटीज़ या एबिलिटी जो है उसको रिकॉग्नाइज करना अच्छी तरह और एंड ट्रूथफुली उसको निकालना, एंड जिससे वो रियलाइज विच कैन बी रियलाइजर एंड डेवलप टू इट्स परफेक्शन थ्रो वो रियलाइजेशन या वो जो उसको परफेक्शन की तरफ ले जा सकता है. दैट विल बी ओनली पॉसिबल थ्रू एजुकेशन. सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, लिटरेसी जो है इट्स नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग. इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मीन्स वायर बाय मैन एंड वुमेन जो हैं
they can be educated. Literacy actually in itself is no education. So, by education, we should focus on developing the wholesome personality of the individual, and we should make the efforts to develop and the child in such a way that he can be realized and developed to the perfection of life. Another point is that of livelihood. Actually गांधी जी जो है ही क्रिटिसाइज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया. द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज सेल्फ डिपेंडेंस. फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो एजुकेशन है एजुकेशन मस्ट एनेबल एवरी गर्ल एंड बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू डिपेंड अपॉन हिमसेल्फ और हर सेल्फ. एजुकेशन का जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल है उसको वो ये अपने आप को जो उसकी डेवलपमेंट है ही शुड डेवलप हिमसेल्फ. जो उसकी एबिलिटी है उससे जो है ही शुड बी डिपेंडेंट अपॉन हिमसेल्फ. सो जो ये एबिलिटी टू अर्न वंस लाइवलीहुड है इट शुड बी द पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस और जो जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस. सो गांधी जी ने क्या स्ट्रेस किया. गांधी जी ने कहा कि द एजुकेशन जो है it ought to be for the individual a kind of insurance against unemployment. जैसे कि अगर एजुकेशन जो है एक अच्छा जो इंडिविजुअल जो है जब वो एजुकेशन लेता है तो उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो जाए. सो एजुकेशन इज ए सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी. एजुकेशन जब वो लेता है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट को वो दूर कर सकता है. सो दैट इज़ वाई इसीलिए गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को दी है. जो उसने इन हिज ओन प्लान फॉर बेसिक एजुकेशन जिसको विच वाज इंटेंडेड टू एक्वेंट द चाइल्ड जो चाइल्ड है उससे जो रियल लाइफ के लिए उसको एजुकेशन तैयार करे. गांधी जी वांट्स द एजुकेटर टू बिकम ए मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडियल सिटीजन्स. क्योंकि जब बाय एजुकेशन सिटीजन्स जो हैं वो शुड प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन्स. सो ऑन सीइंग द पुअर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द नेशन जो उस वक्त इंडियन नेशन की पोजीशन थी गांधी जी ने सजेस्ट किया दैट एजुकेशन जो है इंडिया में दैट शुड बी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग or development of mutual skill and some crafts. So in other words we can say that uh, a child should be given the education of earning, hmm, of earning, and that education by which a child may be able to mm, live without dependence or live independently or earn the lively earn something for himself and जो चाइल्ड है वो दूसरे पे बोझ ना बने. अपने लिए जो भी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा ले. तो स्किल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है उसमें ज़्यादा फोकस गांधी जी ने दिया. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर. वेल गांधी जी जो है इज सेड टू हैव फेवर्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. गांधी जी ने जो चाइल्ड सेंटर या लर्नर सेंटर एजुकेशन है उसको सपोर्ट किया. ही फेवर्ड इट. वाई. उसने इम्प्रेस किया कि लोगों को that the cultural aspect of education was far more important than the literary its aspect. जो लिटरेरी एस्पेक्ट है उससे अच्छा जो है या इम्पोर्टेंट जो है दैट इज कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. क्यों. क्योंकि इट इज़ ओनली थ्रू कल्चरल एस्पेक्ट जो चाइल्ड है ही लर्नर्स कंडक्ट एंड आइडियल्स और अपनी जो करेक्टर है उसको डेवलप करता है और अपने आइडियल्स को डेवलप करता है. So he said that true education is that which draws out and stimulates the spiritual, intellectual and फिजिकल फैकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रन. वो ट्रू एजुकेशन वो है जिससे स्पिरिचुअल
इंटेलेक्चुअल और फिजिकल जो भी ये फैकल्टीज़ है वो चाइल्ड में जो है वो चाइल्ड को जो है डेवलप करे फिजिकली, स्पिरिचुअली या इंटेलेक्चुअली। सो द एम ऑफ एजुकेशन जो है अकॉर्डिंग टू गांधी इज़ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की कंप्लीट डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जो है। एंड फॉर गांधी जी लिटरेसी जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन को पहली प्रायोरिटी जो है गांधी जी ने दी। एंड इन कैरेक्टर गांधी जी ने कहा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट या लफ्ज़, वर्ड या डीड या नॉन, और जो उसके जो आइडियल्स ऑफ जो टूल्स थे एक्चुअली नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, सो उनको उसने फेवर किया। ही आल्सो फेवर एंशियंट इंडियन जो आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली ही इन फैक्ट फेल्ट दैट द जो वर्ड्स एजुकेंड एंड ब्रह्मचारी जो है दे शुड बी ट्रीटेड एज सिनोनिमस। एंड फॉर गांधी जी एब्सटेंस जो है इट मीन्स पर्सन एफोर्ट टू रीच गॉड विथआउट वेस्टिंग मच टाइम। क्योंकि उसकी जो मॉरल कंडक्ट एक बच्चे का जो होता है या उसका उसकी जो कल्चरल एस्पेक्ट उसका जो है उसकी उसके जो मॉरल्स हैं वो डेवलप होने चाहिए। सो ही इन शॉर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर गांधी जी स्ट्रेस द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। एंड अनदर पॉइंट इज दैट होलसम डेवलपमेंट। क्योंकि गांधी जी ने जो कंप्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो दिया उसमें उसने कहा कि एनी एजुकेशन दैट डेवलप्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी कैन बी कंसिडर्ड नैरो एंड वन साइडेड। जो खाली एक साइड एक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द child. For example, if we will stress only physical aspect, or we will stress only spiritual aspect, or if we will stress only any aspect of the child's development, only one aspect of the child development, that is as per Gandhi ji वो actually narrow view है। So according to Gandhi ji we should stress on each and every aspect of human personality, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उसकी कल्चरल एस्पेक्ट जो पर्सनालिटी का है, उस सारे को उस उनको हम इन कंसिडरेशन एक टीचर या हमारी एजुकेशन में वो उसको इन कंसिडरेशन लेना चाहिए, जैसे एक इंसान की एक इंडिविजुअल की जो ये है पर्सनालिटी डेवलप हो। अनदर थिंग इज दैट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस फॉर एग्जांपल सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ जो अपने आप पे भरोसा हो, या जिसमें हम ये विजुअलाइज कर सकें कि जो एक्चुअली इसमें गांधी जी ने जो है इस स्कीम को, सेल्फ रिलायंस स्कीम को बेसिक एजुकेशन सिस्टम में दी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इट एजुकेशन इज एक्चुअली इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो गांधी सेड द चाइल्ड एट द एज ऑफ 14, दैट इज आफ्टर फिनिशिंग 7 ईयर कोर्स, जो 7 ईयर कोर्स फिनिश करने के बाद द उसको डिस्चार्ज करना चाहिए एज एन अर्निंग यूनिट। सो इवन नाउ जो पुअर पीपल है, चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली लैंड हेल्पिंग हैंड टू दियर पेरेंट्स। सो उससे जो है वो खुद कमा सकते हैं, वो खुद काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे शुड बी एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, एंड दे शुड बी एबल टू यू नो मेक ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल, जो उनको चाहे वो कर सकते हैं। एंड इन दिस रिकॉर्ड कोठारी जो कमीशन है इन 1964 एंड 66, उन्होंने भी कॉग्निजेंस ऑफ गांधी जी स्कीम जो है रिकमेंड किया कि वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन।
सो वर्क एक्सपीरियंस जो है इट हैज़ बीन viewed एज पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क इन स्कूल, इन द होम, इन ए वर्कशॉप, ऑन ए फॉर्म, इन ए फैक्ट्री, और जो भी प्रोडक्टिव जो सिचुएशन है वहाँ पे बच्चा कर सकता है कोई काम, अपना काम। So Gandhiji, this self-reliance scheme, it's also one of things which Gandhiji prioritized in his concept in this education thought. Another point is the Gandhiji believed in the all-round development, all-round growth of the child. क्योंकि फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल जो डिफरेंट एजुकेशनिस्ट्स हैं उन्होंने जो है दे डिफाइनड द आइडियल्स ऑफ एजुकेशन जो है दे डिफाइनड इन देयर ओन वेज, मगर मोस्ट एजुकेशनिस्ट जो है हाउ एवर दे फेल्ट दैट एम ऑफ एजुकेशन इज इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन का जो एम है इट शुड बी द इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, क्योंकि जो ये philosophy है it was also formulated by Gandhi. He maintained that character formation and manual skill are equally important. उन्होंने कहा कि जो करेक्टर फॉर्मेशन है उसके साथ साथ दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं कि करेक्टर फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल की या जो वो फिजिकल वर्क करे, मैनुअल एस्पेक्ट जो है दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन वन हैंड। सो ही एक्चुअली स्ट्रेसड और वार्न द चाइल्ड, उन्होंने चाइल्ड एक इंडिविजुअल को वार्न किया कि यू शुड अर्न व्हाइल यू लर्न, पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को काम भी करना है, सो उससे जो है वो आपके लिए मुफीद हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड उसने ही वांटेड द चाइल्ड टू डेवलप हिज कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर भी डेवलप हो, और वो जो हमने ये डिस्कस किया कि दूसरे जो लिटरेरी या फिज़िकल डेवलपमेंट जो उनकी है या वो स्किल्स जो हैं या वो अर्न वाइल लर्न का जो ये है ये भी बच्चा कर सकता है। Another thing is democratic ideology through education. Actually, Gandhi ji aimed at the evolution of democratic ideology through education. Actually, जो उसका बेसिक प्लान था उससे ये फैक्ट विटनेस होता है। गांधी एक्चुअली एम्ड एट एन एजुकेशन जो है फॉर एन आइडियल एक बाय एजुकेशन गांधी जी एम्ड टू डेवलप आइडियल सिटीजनशिप। सो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज दैट एजुकेशन का मेन मकसद ये होना चाहिए कि इट शुड प्रोड्यूस आइडियल मेंबर्स इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो स्कूल जो है इट इज़, गांधी जी कहता है कि जो स्कूल है इट इज़, ये एक स्मॉल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो बच्चे को देते हैं या टॉलरेंस या गुड नेबरहुड या जो एक आइडियल सिटीज़न के होते हैं वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। सो दीज क्वालिटीज़ जो है दीज आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एंड उससे जो है जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं या रियल डेमोक्रेसी जो है वो जो सिटीज़न एक आइडियल सिटीज़न जो है वो एक नेशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और एक एम जो है दैट इज गांधी जी स्ट्रेस्ड स्पिरिचुअल एंड मॉरल एम्स ऑफ एजुकेशन। सो ही लेड स्ट्रेस ऑन मॉरल और स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। गांधी जी ने कहा द कल्मिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज मस्ट बी द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। जो भी नॉलेज है इट शुड स्ट्रेस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है उससे मॉरल आइडियल मॉरल्स या जो मैन एक इंडिविजुअल है उसके लाइफ के लिए जो मॉरल्स हैं या करेक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने एडमायर किया कि इंडियन गुरुकुलाज सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वहाँ पे जो आइडियल ऑफ ब्रह्मचर्य था। सो इंडियन जो एंशंट इंडियन आइडियल या एजुकेशन एम्स जो हैं दे वहाँ पे उन्होंने जो प्रायोरिटाइज किया था कि एजुकेशन जो है ये इसका काम होता है लिबरेशन। सो
Gandhiji supported this view and for the spiritual and moral growth of the child. And another point is realization of truth, and that is God. So, according to Indian philosophy, the ultimate end of all knowledge इज द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन. जो भी हम करते हैं, जो भी एक्चुअली एजुकेशन या जो भी हम सीख जाते हैं, जो भी हमें सीख मिलती है या जो एजुकेशन हम हासिल करते हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ. उसका ये मकसद होना चाहिए कि वी शुड सी द ट्रूथ एंड दैट इज गॉड. So thank you. Another portion we will discuss in another lecture. Thank